हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रमीज नील बालाजी क्लासेस में। आज के वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं फाइलम एनालिडा की। तो आइए अपनी बात को शुरू करते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे फाइलम एनालिडा की, तो फाइलम एनालिडा के मेंबर्स को वी कॉमनली कॉल देम एज सेगमेंटेड वॉर्म्स। इनको और क्या कहा जाता है? दीज आर नोन एज सेगमेंटेड वॉर्म्स। इनको इसलिए सेगमेंटेड वॉर्म्स कहते हैं बिकॉज their body is divided into segments. Their body is divided into segments. इनकी बॉडी सेगमेंट्स में बटी होती है और यहाँ पर सेगमेंट्स जो होते हैं सिमिलर होते हैं, दैट इज सिमिलर सेगमेंट्स यहाँ पर पाए जाते हैं और सिमिलर सेगमेंट्स को हम लोग कहते हैं मेटामियर्स। Metameres, and the phenomenon is known as metamerism. इस phenomenon को हम लोग मेटामेरिज्म कहते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को जनरल कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी करनी होगी। जनरल कैरेक्टर्स में सबसे पहली बात जो हम लोगों को देखनी है दैट इज हैबिट एंड हैबिटेट। सबसे पहली चीज जो हम लोगों को यहाँ पर देखनी है दैट इज हैबिट एंड हैबिटेट। अगर हैबिट की बात करते हैं तो दे कुड बी फ्री लिविंग, ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, और दे कुड बी पैरासिटिक, ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं। पैरासिटिक फॉर्म की अगर बात करेंगे तो पैरासिटिक फॉर्म का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है Hirudinaria, that is leech. Hirudinaria, which is also known as leech or blood sucking leech. इसको हम लोग blood sucking leech भी कहते हैं। उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर तो अगली चीज जो आती है that comes about habitat. हैबिटेट में दे कुड बी एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल, ये एक्वेटिक भी हो सकते हैं और ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। अगर एक्वेटिक फॉर्म्स की बात करते हैं तो एक्वेटिक फॉर्म्स में नेरिस आ जाता है और हिरुडिनेरिया आ जाता है, दैट इज नेरिस एंड हिरुडिनेरिया। यहाँ पर एक्वेटिक में फ्रेश वाटर स्पीशीज भी पाई जा सकती हैं और यहाँ पर मैरीन वाटर स्पीशीज भी पाई जा सकती हैं। फ्रेश वाटर में इट विल कम द ब्लड सकिंग लीच और हिरुडिनेरिया। जबकि अगर बात करते हैं मैरीन वाटर की तो मैरीन वाटर में जो मेंबर आ सकता है दैट इज नेरिस, उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे टेरेस्ट्रियल फॉर्म में द बेस्ट एग्जांपल इज अर्थवॉर्म, जिसको हम लोग साइंटिफिकली फेरेटिमा भी कहते हैं, फेरेटिमा पोस्ट्यूमा, दैट इज फेरेटिमा पोस्ट्यूमा इसकी स्पीशीज होती है। चलिए, तो ये हैबिट और हैबिटेट की बात हो जाती है। उसके बाद अगली चीज जो यहाँ पर आती है दैट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो यहाँ पर पाया जाता है दैट इज ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज प्रेजेंट। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड। यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। अगली चीज जर्म लेयर्स की अगर बात करेंगे सो इट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये कैसा होता है? इट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक। एनालिडा में ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन पाई जाती है, यानी कि यहाँ पर ऑल द 3 जर्म लेयर्स आर प्रेजेंट, outer ectoderm, middle mesoderm and inner endoderm, and it is, अगर बात करते हैं बॉडी कैविटी या सीलोम की, सो दिस इज सीलोमेट। ये कैसा होता है? सीलोमेट होता है, विच मीन्स बॉडी कैविटी इज लाइंड बाय मेसोडर्म। उसके बाद अगली चीज यहाँ पर जो हम लोग समझ सकते हैं दैट इज बॉडी सिमेट्री।
इसमें कौन सी सिमेट्री पाई जाती है? एनालिट्स के केस में बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। यहाँ पर बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस बाइलेटरल सिमेट्री? Bilateral symmetry means body can be divided into two equal halves when divided from any that is one plane. यानी कि यहाँ पर क्या पाया जाएगा? One plane and equal division. यानी कि किसी एक प्लेन में काटने पर बॉडी जो है वो दो बराबर के भागों में डिवाइड हो सकती है। तो ऐसी सिमेट्री को हम लोग बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं और यहाँ पर सेगमेंटेशन पाया जाता है। दैट इज व्हाई these are known as segmented bombs और segmented animals। उसके बाद जब और आगे हम लोग बढ़ते हैं तो बात आती है बॉडी वॉल की। किसकी बात करते हैं? बॉडी वॉल की बात करते हैं। अब बॉडी वॉल जो यहाँ पर है दैट इज मस्कुलर। बॉडी वॉल जो है ये मस्कुलर होती है, विच मीन्स यहाँ पर मसल्स पाई जाती हैं और यहाँ पर दो तरह की मसल्स पाई जाती हैं, दैट इज सर्कुलर मसल्स, सर्कुलर एंड लॉन्जिट्यूडनल मसल्स। यहाँ पर सर्कुलर मसल्स और लॉन्जिट्यूडनल मसल्स पाई जाती हैं एंड दीज मसल्स हेल्प्स इन लोकोमोशन। ये किस में हेल्प करती हैं? लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। अगर वहीं हम लोग बात करते हैं एक्वेटिक फॉर्म्स की, यानी ऐसे एनालिट्स जो एक्वेटिक होते हैं, तो एक्वेटिक यानी पानी में रहते हैं, ऐसे एनालिट्स में क्या होता है? सच एनालिट्स कंसिस्ट ऑफ पैरापोडिया। यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? पैरापोडिया पाए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। पैरापोडिया आर लेटरल अपेंडेजेस, दीज आर लेटरल अपेंडेजेस, ये लेटरल अपेंडेजेस होते हैं एंड दीज पैरापोडिया हेल्प्स इन स्विमिंग। ये किस में हेल्प करते हैं? ये स्विमिंग में हेल्प करते हैं। सबसे खास बात, दिस पैरापोडिया इज फाउंड इन एक्वेटिक फॉर्म्स सच एज नेरिस। ये नेरिस में पाए जाते हैं, जबकि हिरुडिनेरिया भी एक एक्वेटिक फॉर्म है, इट इज अ फ्रेश वाटर स्पीशीज, लेकिन वहां पर ये पैरापोडिया एब्सेंट होते हैं। हिरुडिनेरिया की अगर बात करते हैं, हिरुडिनेरिया में पैरापोडिया आर एब्सेंट, पैरापोडिया आर एब्सेंट, यहाँ पर पैरापोडिया एब्सेंट होते हैं। उसके बाद जब हम लोग और आगे बढ़ते हैं तो अगली चीज जो आती है यहाँ पर उसको देख लेते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। क्योंकि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहाँ पर अगली चीज जो आएगी सिस्टम्स की बात करते हैं, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ पर जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इट इज कंप्लीट। यहाँ पर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब होता है यहाँ पर फूड के अंदर आने के लिए माउथ है और वेस्ट मटेरियल के बाहर जाने के लिए एनस पाया जाता है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इज प्रेजेंट, दैट इज बोथ माउथ एज वेल एज एनस आर प्रेजेंट। वहीं पर जब डाइजेस्टिव सिस्टम की बात हुई तो डाइजेशन की बात करते हैं और यहाँ पर कैसा डाइजेशन पाया जाता है? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट बात है। कैसा डाइजेशन है यहाँ पर? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन पाया जाता है, यानी सेल्स के बाहर जो स्पेसेस है वहां पर डाइजेशन होता है। उसके बाद बात आती है इसकी दूसरे सिस्टम की, दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पर क्लोज टाइप पाया जाता है। कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है? क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट एक्सेप्ट इन नेरिस। क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, लेकिन अगर बात करते हैं नेरिस की तो नेरिस में ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट। ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया हुआ है, दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओवरऑल क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है अगर आप फॉर्म वगैरह की बात करेंगे, लेकिन अगर हम लोग मैरीन वाटर स्पीशीज दैट इज नेरिस की बात करते हैं तो नेरिस में ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। यहाँ पर ब्लड जो है, ब्लड में जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है दैट इज हीमोग्लोबिन और इसको एरिथ्रोकर्क्यूमिन भी बोल सकते हैं। एरिथ्रोकर्क्यूमिन इट इज फाउंड डिसॉल्व्ड इन द प्लाज्मा, फाउंड
डिसॉल्व इन प्लाज्मा। ये प्लाज्मा में डिसॉल्व पाए जाते हैं। आमतौर से अगर हम लोग हीमोग्लोबिन की बात करते हैं तो हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर हीमोग्लोबिन जो है वो प्लाज्मा में घुला हुआ है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है बिकॉज आरबीसी इज एब्सेंट। यहाँ पर आरबीसी नहीं पाया जाता और डब्ल्यूबीसी यहाँ पर पाए जाते हैं। व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स आर प्रेजेंट। तो दिस इज अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो अगली चीज आती है एक्सक्रीटरी सिस्टम, और यहाँ पर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है दैट इज नेफ्रीडिया विच इज ए क्वाइड ट्यूब। ये क्वाइड ट्यूब की तरह होता है और ये एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। चलिए देखते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है इट इज नेफ्रीडिया। ये क्या है? नेफ्रीडिया है। दिस नेफ्रीडिया इज ए क्वाइड ट्यूब। ये क्वाइड ट्यूब होता है। अगर बात करते हैं हम लोग नाइट्रोजनस वेस्ट की, नाइट्रोजनस वेस्ट की, तो यहाँ पर दो तरह के नाइट्रोजनस वेस्ट हो सकते हैं, अमोनिया एज वेल एज यूरिक एसिड। अमोनिया किस कंडीशन में होता है? जब वाटर की अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी तो अमोनिया होगा, और जब वाटर की अवेलेबिलिटी कम है तो देयर विल बी यूरिक एसिड। तो यहाँ पर अमोनिया और यूरिक एसिड दोनों ही एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स यानी नाइट्रोजनस वेस्ट हो सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे अर्थवॉर्म की, इफ वी टॉक अबाउट अर्थवॉर्म, तो अर्थवॉर्म में क्लोरेगोजन सेल्स पाए जाते हैं। क्लोरेगोजन सेल्स पाए जाते हैं एंड दीज क्लोरेगोजन सेल्स हेल्प्स इन एक्सक्रीशन। ये क्लोरेगोजन सेल्स एक्सक्रीशन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं। दीज क्लोरेगोजन सेल्स हेल्प्स इन एक्सक्रीशन, ये एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। उसके बाद जब और आगे बढ़ेंगे देन कम्स द नर्वस सिस्टम। अब कौन सी चीज आती है? नर्वस सिस्टम। तो देखते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम में पेयर्ड गैंग्लिया पाया जाता है। This paired ganglia is connected to the double ventral nerve cord. Double ventral nerve cord, बहुत ध्यान से समझिएगा। और ये पेयर्ड गैंग्लिया किसको रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स द ब्रेन। ये पेयर्ड गैंग्लिया ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? तो ये पेयर्ड गैंग्लिया डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड से जुड़ा हुआ है। किसके थ्रू? ये जो प्लस है ये मान लेते हैं ये कनेक्शन है एंड दिस कनेक्शन इज लेटरल नर्व्स। सो अगर बात करेंगे नर्वस सिस्टम की तो यहाँ पर पेयर्ड गैंग्लिया होता है विच इज कनेक्टेड टू द डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड बाय द हेल्प ऑफ लेटरल नर्व्स। लेटरल नर्व्स की मदद से ये कनेक्टेड रहता है। उसके बाद अगली चीज यहाँ पर जो है दैट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो चलिए देखते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। रिप्रोडक्टिव सिस्टम यूजुअली ये कैसे होते हैं? दीज आर मोनोशियस। अगर हम लोग बात करते हैं अर्थवॉर्म की या फिर लीच की, सो दीज आर मोनोशियस। मोनोशियस मींस दे आर हर्मेफ्रोडाइट और बाइसेक्सुअल, यानी एक ही बॉडी से मेल और फीमेल दोनों ही गैमेट रिलीज होने वाले हैं। वहीं अगर बात करते हैं हम लोग नेरिस की, तो नेरिस में हम लोगों को ध्यान रखना है इट इज डायोइशियस। नेरिस कैसा होता है? डायोइशियस, यानी ये यूनिसेक्सुअल है, यानी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। उसके बाद डेवलपमेंट कैसा होगा यहाँ पर? डेवलपमेंट इज यूजुअली डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है एंड समटाइम्स इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी पाया जाता है। समटाइम्स इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी देखने में मिलता है।
and this indirect development is found in Nereis and the larva, इसका मतलब क्या होता है, लार्वल स्टेज है और यहाँ पर जो लार्वा होता है, the name of larva is ट्रोकोफोर लार्वा, यहाँ पर ट्रोकोफोर लार्वा पाया जाता है। ये लार्वल स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट देन टू दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अब बात करते हैं टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन की। अगर टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पाया जाता है, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट। और अब आखिरी में कुछ बातें इनके एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल्स में क्या आ सकते हैं, नेरिस विच इज नोन एज सैंडवॉर्म, इसको हम लोग सैंडवॉर्म कहते हैं। सेकेंड इज फेरेटिमा, दैट इज अर्थवॉर्म, फेरेटिमा earthworm. Then we can also include Hirudinaria, which is known as blood sucking leech, इसको हम लोग blood sucking leech भी कहते हैं। तो और सबसे खास बात हिरुडिनेरिया यानी ब्लड सकिंग लीच की क्या है, ब्लड सकिंग लीच का जो ब्लड होता है, इट्स ब्लड कंटेन एन एंटीकोएगुलेंट, ये एक एंटीकोएगुलेंट होता है इसके ब्लड में, एंड दिस एंटीकोएगुलेंट इज नोन एज हिपैरिन। इस एंटीकोएगुलेंट को हम लोग क्या कहते हैं, हिपैरिन, दैट इज इट प्रिवेंट्स ब्लड कोएगुलेशन और ब्लड क्लॉटिंग। क्लियर? तो इस तरह से हम लोग ने अपना अगला फाइलम दैट इज फाइलम एनालिडा को पूरा कर लिया। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करें उसकी इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।